कई बार सर रिश्तेदार मिलने आते हैं या माँ बाप आते हैं तो किस कर लेते हैं बच्चे को, प्यार करने की बहुत आदत होती है। हाँ तो अभी तो ये पपियाँ लेना ठीक है। सेरेलैक एक ब्रांड आता है, तो सेरेलैक बहुत यूज़ करते हैं। तो आपके हिसाब से सेरेलैक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बहुत से ब्रांड हैं, बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, बूस्ट हो गया या प्रोटीन एक्स हो गया, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ तक सेफ हैं? क्योंकि कई बार गाइडलाइंस आई हैं कि इसमें शुगर बहुत होता है। कोई पाउडर यूज़ नहीं करना, प्रोटीन पाउडर को यूज़ करना ही नहीं हमारे को 2 साल तक। वैक्सीन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो सबको लगवानी ही चाहिए? 6 महीने का बच्चा हो गया है, अब मैटरनिटी लीव 6 महीने की ही मिलती है माओ को। अब माँ जॉब में जा रही है और बेस्ट फीडिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, उसको बेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि सुबह गई और शाम को आ रही है। माँ का दूध को भी हम एक्सप्रेस करके रख सकते हैं। हाँ, वो आम हमारा जो रूम टेम्परेचर उस पर भी 3-4 घंटे आराम से सेफ रहता है। मोस्ट ऑफ द मदर कंप्लेन करती हैं बच्चा खाना नहीं खाता है। कई बच्चे मोबाइल देख के, टीवी देख के खाना खाते हैं। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि रात को जागता है और दिन को सोता है। अच्छा, बच्चा जब 6 महीने का होता है, थोड़ा एक्टिविटी चालू करता है, तो चलने की भी कोशिश करता है, तो हम लोग वॉकर लेके दे देते हैं। तो वॉकर से क्या जल्दी चलने लगता है? ये मिथ है या फैक्ट है? आप बताएंगे। लगभग 1 साल के आसपास बच्चा कुछ कदम चलना शुरू करता है एवरेज, तो इसमें हमेशा मार्जिन होता है हमारा 2 महीने आगे पीछे का। और अगर उसके बाद भी अगर मान लो कोई बच्चा 15 महीने पर नहीं चल रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, वो देख के बताते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि 0 से 6 महीने तक के बच्चों में क्या केयर करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डॉक्टर संदीप ने बहुत अच्छी तरह हम लोगों को समझाया। आज हम बात करेंगे 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या देखभाल करनी चाहिए। और एक बार फिर से हमारे साथ में डॉक्टर संदीप वास ने जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने मुझे अपने शो में मुझे फिर से बुलाया और मैं कोशिश करूंगा कि जो आप मुझसे सवाल पूछने वाले हैं उससे हमारे दर्शक लाभान्वित हो और उससे उनको अपने बच्चों की पेरेंटिंग में उनको हेल्प मिले। तो डॉक्टर साहब, बच्चा 6 महीने का हो गया है, अब 6 महीने के बाद एज ए पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज विस्तार से बता दीजिए। सबसे पहले तो जो 6 महीने होते ही जो इनफैक्ट हमारी तरफ से भी है और पेरेंट्स का भी ये सवाल शुरू होता है कि अब हमें उसके फूड में, खाने में हमें कोई चेंज करना है, क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले अब तक हमारा जो था कि हम 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे और कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ टाइम आता है कि अब उसकी डाइट में माँ के दूध के अलावा हमें और न्यूट्रिएंट्स को और चीज़ों को उसके शामिल करना है। उसमें हमारी चीज़ें हैं जैसे सीरियल्स हैं, बहुत सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और इन सबको हमें उसकी डाइट में इन्वॉल्व करना है। माँ का दूध हमारा लेकिन चलता रहेगा। उसमें हमारी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि दाल का पानी या दाल है सच घुटी हुई, बिल्कुल घुटी हुई दाल बना करके हम उसको बच्चे को दे सकते हैं। चावल का पानी दे सकते हैं। केले को थोड़ा सा मैश करके, आलू को मैश करके हम बच्चे के जो दूध के अलावा इन चीज़ों को हम उसके डाइट में ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम थोड़े से और फूड को ऐड करते हैं समय के साथ साथ, और इनफैक्ट 3-4 महीने में धीरे धीरे फूड को जब ऐड करते जाते हैं तो एक समय आता है जब हम जो भी हम बड़े लोग खाते हैं उसको हम अच्छे से मैश जिसको हम कर सकते हैं, बच्चे को खिला सकते हैं। इनफैक्ट प्यूरिड फॉर्म में हमें स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे वो दाल हो, खिचड़ी हो, दलिया हो, आलू है, कोई फ्रूट्स है, इन सबको हमें प्यूरिड फॉर्म में बना करके स्टार्ट करना होता है। और एक खास बात यह है कि जैसे आप कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हैं तो एक ही दिन में नई बहुत सारी चीज़ों को ना इंट्रोड्यूस करें, ग्रेजुअली। आज आपने एक चीज़ दी, उसको आप देखिए बच्चे ने उसे कैसे एक्सेप्ट किया, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कोई एलर्जीज तो नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में कुछ तरह की एलर्जीज भी कॉमन होती है। पर अगर हम धीरे धीरे आराम से आएंगे तो सब चीज़ें हमको दिखाई देती जाएगी और बच्चे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो पहला काम हमारा है बच्चे के न्यूट्रिशन का, कि हमें उसकी डाइट, उसको हमें किस तरह से और चीज़ों को शामिल करना है। और अगर हम आगे बढ़ें, एक हमारा जो अगला चीज़ है, कुछ हमारा वैक्सीनेशन है, जो हमारा वैसे भी आजकल जिस तरह की डॉक्टर अपने डेट्स देते हैं उस हिसाब से हमें डॉक्टर के पास जाना है और उसको हमें देखना करना है, कैसे लगाना है डॉक्टर आपको बताते हैं। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है, कोई थोड़ा अपना बैठना शुरू करता है और उसके बाद 6 से 12 महीने के टाइम में वो अपना डेवलप करता है, धीरे धीरे क्राउड करना शुरू करता है, सरकना शुरू करता है, उलटना पलटना शुरू करता है। तो मैं एज ए पीडियाट्रिशियन जब बैठता हूँ, मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखता हूँ कि बच्चा बिस्तर से गिर गया और चोट लग गई। तो एक मुझे शायद ऐसा किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन पहले से हम नहीं करते, जब चोट लग जाती तब वो कोई मेजर लेते हैं। आई विश कि आपका जो बेड है, एक जो दीवार के यहाँ कोने में आपका बेड रहेगा
और 2 आपकी एजेस खाली होती हैं, तो उस खाली एजेस में कोई कालीन टाइप या कोई दरी टाइप आप रख दें, या आजकल तो बड़े ब्लॉक्स भी आते हैं कुछ रबर्स के जिनको आप रख सकते हैं कि बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर बच्चा आपकी निगाह से बच करके अचानक दुपट के गिरा नीचे तो उसे चोट ना लगे, ये हमें एक ध्यान रखना होता है। प्लस हम बच्चा जो है, आप जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके दांत भी निकलने शुरू होते हैं, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, तो बच्चा कोशिश करता है हर चीज़ को उसे देखता है फिर उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो हमें जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, खिलौने हैं या जो भी सराउंडिंग्स हैं, उनको हमें क्लीन रखना ज़रूरी है, हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बातों को ध्यान रखा जाए। और जो उसके हैंडलर्स है बच्चे के, खाना खिलाने वाले हैं, चाहे वो माँ बाप है या घर के लोग हैं या कोई आपकी हेल्प है, हाउस हेल्प है, तो उन सबको अपना हाइजीन मेंटेन करना, सफाई रखना, हाथ साफ रखना सब बहुत जरूरी है। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आज आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका सही जवाब देने पर एक लकी विजेता को डॉक्टर संदीप से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। कई बार सर रिश्तेदार मिलने आते हैं या माँ बाप आते हैं, किस कर लेते हैं बच्चे को, प्यार करने की बहुत आदत होती है। हाँ, तो अभी तो ये पप्पियां लेना ठीक है? नहीं ठीक नहीं है। वो आप पता नहीं, आप वो बाहर से आए, आप कितने आप साफ है नहीं है, आपके कौन से जर्म्स आप लेके आ रहे हैं, आपको कोई खांसी की दिक्कत तो नहीं हो रही, आपको कोई वायरल तो नहीं होके चुका, तो वो इन्फेक्शन बिना बार ट्रांसफर होता है। और इनफैक्ट मैं तो उन बड़े लोग आकर बुजुर्ग करते हैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कोई इन्फेक्शन हो वो आप ले जाए साथ में। तो मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिस को छोड़ देना चाहिए। बच्चे को प्यार करने के बहुत तरीके हैं, और आकर के पहले बच्चे से आप इंटरेक्ट करो, उससे आंखें मिलाओ, उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करो। ये तो ना आते ही उसको जब पीली बार करा और पीने लगे नहीं और निकल गए ना, उससे आप इंटरेक्ट करो, उससे बातचीत करो और तब आगे बढ़िए। और वो वाला काम ना करे तो अच्छा है, वो बच्चे के लिए और आपके खुद के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, आपने खाने के बारे में बताया कि दाल का पानी, चावल का पानी, लेकिन अभी क्या है कि सेरेलैक एक ब्रांड आता है, तो सेरेलैक बहुत यूज करते हैं, तो आपके हिसाब से सेरेलैक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखो, हमें कुछ सीरियल्स बच्चे की डाइट में शामिल करना है, तो सेरेलैक भी एक तरह का सीरियल है, जिसे हमने अपने एक तरह का दलिया टाइप समझिए उसको, जो उसको डाइट में ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम घर के बने हुए अपने सीरियल्स को दें तो हमेशा ज़्यादा अच्छा है। पर अगर कोई ज़्यादा बिजी है या बच्चे को कोई बाई चांस टेस्ट पसंद आ जाता है तो आप कहीं सेरेलैक कुछ दे भी दिया तो ठीक है, पर ऐसा ना करें कि हमें जो बच्चे का ट्रांजिशन करना है फूड में सेरेलैक से ही करना है या कोई बाजार के किसी सीरियल से ही करना है, ऐसा कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारे जो घर के बने हुए जो सीरियल्स हैं दे आर वेरी गुड एंड सेफ एंड क्लीन ऑल्सो, तो हमें उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। पर अगर कोई आप कहीं जा रहा है या आपने कहीं कभी खिलाया तो इसमें हमें ऐसे कोई डिनाई भी नहीं करते कि नहीं देना, ऐसा नहीं है, वो भी दे सकते हैं। पर हमें ऐसी कोशिश करनी है कि हर तरह की चीज़ को हम उसकी डाइट में शामिल करें, और कभी आपने सेरेलैक दिया तो भी ठीक है, अकेले सेरेलैक पे डिपेंड होना ठीक नहीं है। इसी तरह सर दूध में भी कई बार बॉर्नवीटा मिला के देते हैं, हॉर्लिक्स। इनफैक्ट हम लोग जब थे तो हमारे समय में तो नहीं थी ये चीज़ें, लेकिन हमारे जब बच्चे हुए तो ये हो गया कि दूध में कुछ मिलाए बिना, बहुत से ब्रांड हैं, बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, बूस्ट हो गया या प्रोटीन एक्स हो गया, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ तक सेफ हैं, क्योंकि कई बार गाइडलाइंस आई हैं कि इसमें शुगर बहुत होता है। जो आपने सवाल पूछा वैसे ही सवाल ना बड़े बच्चों के लिए है। सही मायनों में किसी भी तरह का ये प्रोटीन एडिटिव्स हम 2 साल तक बच्चों को नहीं देना चाहते। हम उनकी किडनी पर लोड नहीं डालना चाहते, उनकी किडनी पर लोड पड़ता है इन चीज़ों से। तो वैसे भी ये सारे प्रोडक्ट जितने आपने नाम गिनाए 2 साल से नीचे हमें देने ही नहीं होते, और 2 साल के बाद का इस्तेमाल फिर अलग है। उसमें भी हमें नेचुरल डाइट से हम जितना हम मिलना चाहते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, बहुत नेचुरल सोर्सेज है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, उन्हें यूज़ करें रादर देन यूजिंग बाजार की चीज़ें। और वैसे भी जो हमारा आज का एपिसोड आप लेके चले 6 से 12 महीने पे, इसका सवाल ही नहीं है, हमें एडिड प्रोटीन डाइट को देना ही नहीं है, तो पाउडर का सवाल ही नहीं उठता। 2 साल तक वो पाउडर नहीं देने, कुछ भी नहीं देना है, कोई पाउडर यूज़ नहीं करना, प्रोटीन पाउडर को यूज़ करना ही नहीं हमारे को 2 साल तक। वैक्सीन डॉक्टर साहब कई जगह अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अलग होता है, प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में बहुत सी वैक्सीन लगाते हैं। तो वैक्सीन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो सबको लगवानी ही चाहिए? इनफैक्ट वैक्सीन तो सभी अच्छे होते हैं, बट कहीं कहीं जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में वैक्सीन लगते हैं और प्राइवेट में कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं जो गवर्नमेंट से थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे कॉस्ट फैक्टर एक बड़ा रोल प्ले करता है। पर अब पिछले कुछ सालों में कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि बहुत सारे हमारे बच्चों के वैक्सीन से अब गवर्नमेंट सेटअप में भी काफ़ी बहुत लगने लगे हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ हल्के से। जैसे बर्थ के टाइम में BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस B लगाते हैं, उसके बाद में 1.5 महीने के बाद
3 बार महीने गैप में हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, जिसमें आपका डीपीटी, हेब, निमोकोकन और रोटा वायरस होता है, जो हम 3 बार लगाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज में कहीं एक डोज को हम लोग दाएं बाएं करते हैं, पर जो हम इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स से फॉलो करते हैं, इन प्राइवेट प्रैक्टिस में हम पूरे 3 लगाते हैं। और इनफैक्ट पिछले सालों से रोटा वायरस और निमोकोकल वैक्सीन भी, जो कि थोड़े कॉस्टली वैक्सीन हैं, गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल हैं। तो कम से कम आम जनता को उसका पूरा उसका लाभ उठाना चाहिए। और उसके बाद में फिर अब जब 6 महीने में हम लोग जब आते हैं, तो 6 महीने में फ्लू का वैक्सीन है जो आजकल अवेलेबल है। हालांकि वो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं यूज़ करते हैं उसको, पर वो भी अच्छा वैक्सीन है जो हम 6 महीने और 7 महीने पर लगाते हैं, 2 वैक्सीन एक महीने के गैप में। और उसके बाद में करीब 9 महीने के आसपास हम लोग MMR का वैक्सीन लगाते हैं, जो सब जगह गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगता है, प्राइवेट में भी लगता है। और मम्स, मीजल्स और रूबेला का बहुत ज़रूरी है, सबको लगाना चाहिए, लगाना होता है। और एक टाइफाइड का वैक्सीन भी है जो TCV करके आता है, कॉन्जुगेट वैक्सीन है, वो हम 9 महीने पर लगाते हैं। और उसके बाद फिर 1 साल के बाद में फिर और वैक्सीन हैं जो हम लोग रेकमेंड करते हैं। ये मैंने ब्रीफ में आपको बताया 1 साल तक के हिसाब से। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा 6 महीने का बच्चा हो गया है, अब मैटरनिटी लीव 6 महीने की ही मिलती है माँ को। अब माँ जॉब में जा रही है और बेस्ट फीडिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, उसको बेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि सुबह गई और शाम को आ रही है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने तिवारी जी। मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अब हम अपनी डाइट, बच्चे की डाइट में हमने कुछ तो सीरियल्स और फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं, जो उसकी डाइट में हमारे ऐड हो जाएंगे। तो इसमें माँ सुबह अपना दूध पिला करके जा सकती है और शाम को आके फिर पिला सकती है। और इस दौरान जो बीच का टाइम है, उसमें जो घर में जो केयर टेकर है, वो अपने सीरियल्स को, इन जो फ्रूट्स हमारे जो हमने ऐड किए हैं, जो हमने ऐड किया इसकी डाइट में दूध के अलावा, वो उनको खिला सकती है। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ का दूध को भी हम एक्सप्रेस करके रख सकते हैं। वो आम हमारा जो रूम टेम्परेचर, उस पर भी 3-4 घंटे आराम से सेफ रहता है। और अगर आप फ्रिज में रख दें उसको नॉर्मल कंपार्टमेंट में भी, तो 7 घंटे काफ़ी सेफ रहता है। तो अगर माँ जाने से पहले एक्सप्रेस करके दूध को रख के जाती है, तो वो दूध जो उसका बच्चे का केयर टेकर है उसको पिला सकता है। या ऑफिस में कुछ ऐसा अगर है कि आप उसको सेव कर सकते हैं कहीं पे? हाँ, लेकिन ऑफिस में क्यों, वो तो घर पे करके घर पे दब के चली जाएगी। और बच्चा घर में है तो जो भी केयर टेकर है बच्चे का, वो यूज़ करेगा, उसको पिलाएगा बच्चे को। माँ तो जब रात को लौटी आएगी काम से, तो वो पिला सकती है। बच्चा तो ऑफिस नहीं जा रहा ना। अच्छा, बेस्ट फीडिंग के दौरान पेन होना, ये भी एक समस्या है कि ये पाई जाती है, तो ये किन कारण से हो सकती है? नॉर्मली जब बच्चे थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं ना, या उनके दांत निकलने आने शुरू हुए, उन्होंने कस के किया, तो कभी कभी इंजरी हो जाती है वहाँ पे। और उसमें पेन में भी ये कि अगर हम एक निपल में अगर ज़्यादा पेन है तो दूसरे से पिलाया जाए, है ना। और अगर 6 महीने से ऊपर का वक्त बच्चे का आ चुका है, तो हमने और डाइट से बच्चे की जो भूख है उसे मिटाने की कोशिश की है, तो माँ को थोड़ा आराम तो उसमें मिलेगा। उसमें यह कि हम निपल पर, मदर के निपल पर थोड़ा एमोनियम लगाते हैं कभी कभी, उससे थोड़ा सा आराम मिलता है। बट फॉर द टाइम बिंग अगर उसमें से कोई ब्लड वगैरह आ जाए, कुछ हो जाए, तो उसको आराम देना पड़ता है, वहाँ से नहीं पिला सकते कुछ समय के लिए। अदरवाइज वो धीरे धीरे कवर होता है, कोई ऐसी बात नहीं, जब तक दूसरी तरह यूज़ करें और जब तक और फूड जो उसको बच्चे को अलाउड है वो खिलाएंगे उसको। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, मोस्ट ऑफ द मदर कंप्लेन करती हैं, बच्चा खाना नहीं खाता है। कई बच्चे मोबाइल देख के, टीवी देख के खाना खाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे एक याद आ रहा है, हमारी एक रिलेटिव थी और उनकी बेटी जब टीवी में एड्स आते थे, उस दौरान ही वो कुछ भी खाती थी, और एड्स जैसे ही खत्म होते थे तो आप कितना भी चम्मच लगाई वो नहीं खाएगी। तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि टीवी में कब एड्स आएंगे और वो खाना खिलाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बड़ी प्रैक्टिस बड़ी कॉमन भी होती जा रही है बीच में। और वैसे ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अपने दर्शकों को कि पहले साल में बच्चे का स्क्रीन टाइम रहना चाहिए 0, सही बात में रहना चाहिए बिल्कुल 0। उसको स्क्रीन से हमें बच्चों को एक्सपोज अभी नहीं करना होता। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चा खाना नहीं खाता। तो ऐसे बच्चों को हम सबसे पहले तो हमारे पास जब बच्चा आता है तो हम फॉलो करते हैं, देखते हैं बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है। अगर उस बच्चे की ग्रोथ, उसका वेट, हाइट उसकी एज के हिसाब से और पुराने वेट और हाइट के हिसाब से ठीक तरह से बढ़ रहा है, तो बच्चा कम खा रहा है, हो सकता है जो माँ कह रही है उसकी माँ की बात में कितनी सत्यता है उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि कम खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है या सफिशिएंट खा रहा है। अगर बच्चे का वेट और हाइट अपने एज ग्रुप के हिसाब से बिल्कुल ठीक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बच्चा जितना खा रहा है उसके लिए सफिशिएंट है, उसे बहुत ज़्यादा फोर्स ना किया जाए, ठीक है। और मैंने कई बार ये देखा है, जैसे अगर कंबाइंड फैमिलीज़ हैं तो घर में जैसे माँ ने कुछ खिलाया, फिर दादी पीछे से आई, उन्हें कहने बेटा तू कुछ और खा ले,
या कोई और घर का मेम्बर है उसने कहा ले तो कुछ खा ले, या कुछ अभी मैंने माँ ने कुछ खिलाया फिर कुछ और बना के ले आया कि लो अब इसे भी खा ले, फिर बच्चा दूर भागता है, वो नाना करता रहेगा, आप उसके पीछे भागेंगे। और दूसरा हमें बच्चे की मील्स के बीच में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मतलब अभी उसने कुछ खाया है या दूध पिया है तो 2-3 घंटे उसे दीजिए और उसकी नेचुरल एपिटाइट को आने दीजिए। जब उसकी भूख अपने आप नेचुरल आएगी तो अपने आप भी मांगना सीखेगा। हम बच्चों को इतना भी पैम्पर ना करें कि भूख लगने से पहले ही खाना लेकर उसके सामने पहुंच जाएं और शायद बच्चे को उसकी फूड की इतनी वैल्यू भी ना रहे। तो थोड़ा बहुत नेचुरल एपिटाइट को आने का समय भी जरूर दें। हाँ, ऑफ कोर्स उसकी माँ की जो कंप्लेंट है खाता नहीं है, उस बात को हम अगर पहले वेट और हाइट में देखते हैं, अगर हमें लगता है उसके वेट के गेन में बच्चा जो है अच्छा नहीं कर पा रहा है, तब उस हिसाब से बच्चे को देखते हैं कोई तो परेशानी है नहीं है, उस हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। और ये पूछते हैं कि माँ जो खिला रही है उसे खिलाने में कोई कमी तो नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स कम तो नहीं दे रही, उसके हिसाब से उसकी डाइट को हम एडजस्ट करते हैं। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि रात को जागता है और दिन को सोता है। हाँ, ये बड़ा कॉमन सवाल है और इनफैक्ट वैसे ये छोटे बेबीज में ज़्यादा रहता है। जब न्यूबॉर्न होके आते हैं तो उन्हें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, उनकी सर्केडियन रिदम उस समय सेट नहीं होती, तो हो सकता है वो दिन में ज़्यादा सोते रहें और रात में ज़्यादा जागें और रात में दूध चूचू पोटी सब काम वो रात में ज़्यादा करें और दिन में कम करें और सोते रहें। पर जैसे जैसे समय हमारा निकलता जाता है, समय के साथ साथ 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, धीरे धीरे समय के साथ साथ बच्चे अपने आप उस रिदम में आ जाते हैं और माँ बाप को उतना परेशान नहीं करते। हाँ, सबसे ज्यादा परेशानी माँ बाप की है। हाँ, रात को नहीं सोएगा। हाँ, उनको रात में बच्चे की सेवा करनी होती है, उस समय काम पे भी जाना होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस ये बहुत पाया जा रहा है, तो ये क्यों है सर? पहले भी था कि अब बढ़ गया है? जैसा आपने सवाल पूछा, मुझे जो आपने कहा बेसिकली ये तो जैसे हमेशा रहा है, पहले भी ऐसे ही रहा है। हाँ, शायद जानकारी थोड़ी सी बढ़ गई होगी इसलिए बात उठ के आई है वैसे। और इनफैक्ट छोटे बेबीज में जो जन्म से अगर हम कहें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो इतना कॉमन नहीं है। वो समझिए आप 50-60 हज़ार में एक बच्चे को किसी को कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। अदरवाइज जितने और बाकी बच्चे हैं, अगर जैसे माँ का दूध पीते ही पॉटी करना, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस ना माना जाए, ये बड़ा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। कैसे पहचानते हैं कि इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है? पहला चीज ये है कि जो बच्चा है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी नहीं है, वो बच्चा नॉर्मल तरीके से ग्रो करेगा। पॉटी चाहे वो 10 करे 8 करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नॉर्मली ग्रो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, जो बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट होगा और तो वो दूध पीने के बाद में उसे ब्लोटिंग, पेन और मे बी डायरिया ये सब पॉसिबल होती है, वो उतना ग्रो नहीं कर पाता अपने एज के साथ साथ। तो वहाँ पे देन फिर अब डाउट करते हैं कि क्या पता है इसको कोई कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, तब हम उसको देखते हैं। और इसके अलावा ये तो हमारी बात हुई जो जन्म के टाइम की लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई भी डायरिया जैसे दस्त हो जाते हैं, उसके बाद में टेम्परेरीली लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, जो कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाती है। और बाकी जो फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस है थोड़े बड़े होने पे किसी को होती है कि डेयरी प्रोडक्ट उनको हजम नहीं होते हैं। तो जितना पहले होता था अभी मेरे हिसाब से होता तो उतना ही है, बस इतना जरूरी है कि उसकी जानकारी हमें ज़्यादा है और उसका हम लोग ध्यान रख पाते हैं। अच्छा, बच्चा जब 6 महीने का होता है थोड़ा एक्टिविटी चालू करता है तो चलने की भी कोशिश करता है, तो हम लोग वॉकर लेके दे देते हैं। तो वॉकर से क्या जल्दी चलने लगता है? ये मिथ है या फैक्ट है, आप बताएंगे? मैं वॉकर्स के मुझे नहीं मालूम, बाकी सब मैं बड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि शायद मैं हर तीसरे महीने शायद एक बच्चा आता होगा जो शायद इंजरी के साथ आता होगा। वॉकर हमें बच्चे को उसके नेचुरल तरीके से डेवलप करने दीजिए, नेचुरल तरीके से उसको ग्रो करने दीजिए, नेचुरल तरीके से डेवलप करने दीजिए। जब बच्चा क्राउन करता है, घुटने चलता है, तो उसकी वही मसल्स यूज होती हैं, उनका वही डेवलपमेंट होता है उनका। तो हम उस बच्चे को उस फेज से क्यों महरूम कर रहे हैं? कि सीधा उसे हमें कहीं दौड़ाना थोड़ा है, हमें कोई रॉकेट बना के उड़ाना तो है नहीं। तो उसको बच्चे को आराम से उसकी स्टेज वाइज डेवलप करने दीजिए। पहले लेटा था, फिर बैठा, फिर उसने कुछ उल्टा पड़ना शुरू किया, फिर सरकना शुरू किया, फिर घुटनों पे चलना शुरू किया, फिर कुछ पकड़ के खड़ा होगा, फिर कुछ सरकेगा चलेगा, उसको ऐसे चलने दीजिए। उसमें सीधा उसे बिठा करके उसने पैर लगाए और तेज से दौड़ा, वो इसमें कोई खुश करने वाली कोई बात नहीं है। और उनकी जो क्वालिटी शायद जो आपके वॉकर्स हैं हमेशा बहुत स्टैंडर्ड की नहीं हो सकती, क्योंकि वो थोड़ा लाइट से होते हैं और बच्चे का बैलेंस थोड़ा दाएं हो जाए तो गिर सकता है, चोट भी लग सकती है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चा नेचुरल तरीके से डेवलप करे, नेचुरल तरीके से बैठे, लुढ़के, घुटाने चले, फिर खड़ा हो, फिर चले। अपने आप गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप गिरना इज डिफरेंट, पर वो उसके बिना बात के वो तो इंजरी को बुलावा देने वाली बात है, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता है मैं कितना तेज जाऊँ।
उसके पहिए अलग होते हैं, थोड़ा हिलाया तीर भी जा सकता है, पास में दीवार है, कुछ सीढ़ियाँ हैं, सब कुछ पॉसिबल है। तो और एक बात मैं फिर भी कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि जितने गैजेट्स अवेलेबल हैं हमें सब यूज़ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नेचुरल तरीके से भी चलने दीजिए, उससे भी बच्चे बहुत अच्छा डेवलप करते हैं और पक्का चलेगा। अगर बच्चे में कोई विकार नहीं, कोई परेशानी नहीं है तो बच्चा चलेगा। अब नहीं चलेगा तो 15 दिन बाद चलेगा, जरूर चलेगा। वैसे इसकी कुछ एज होती है कि कब तक बच्चा चलता है? लगभग 1 साल के आसपास बच्चा कुछ कदम चलना शुरू करता है एवरेज। तो इसमें हमेशा मार्जिन होता है हमारा 2 महीने आगे पीछे का। और अगर उसके बाद भी अगर मान लो कोई बच्चा 15 महीने पर नहीं चल रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, वो देख के बताते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 महीने तक वेट करिए, अगर 15 महीने तक नहीं चल रहा है तो आप सलाह। हाँ, इनफैक्ट जैसे अब बात आई एक, अगर आप कहें तो एक पूरा एपिसोड है कि बच्चा किस किस स्टेज पे चलता है, बैठता है, कब करता है और कब कब एबनॉर्मल है। आपने चलने की बात की तो लगभग 1 साल के आसपास बच्चा चलता है, और अगर हम उसको ग्रेस दें तो 2 से 3 महीने में आगे छोड़ सकते हैं। पर उसमें बाकी चीज़ों को भी देखते हैं कि बाकी चीज़ डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। तो अगर 15 महीने बाद भी नहीं चलता तो जरूर डॉक्टर के साथ की सलाह लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बोलने का सर कितना टाइम होता है? सर बोलने का भी पूरा, जब बच्चा अभी जब 15 महीने के आसपास कुछ आवाज़ें करना शुरू करता है, कुछ फिर वो कुछ माँ बाप बोलना शुरू करता है 1.5-2 साल के आसपास में, फिर 2.5 साल में कुछ और वर्ड्स बोलता है, और फिर 3 साल के आसपास में जाकर के उसकी स्पीच आनी शुरू होती है, कुछ अपना अच्छे से बोलना शुरू करता है। और इसमें भी ना मान लो 15 महीने का हुआ, 1.5 साल का हुआ, 2.25 साल का हुआ, नहीं बोल रहा है, इशारे से समझा रहा है, तो चिंता ना करें। बच्चे का सुनना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कि ऐसा मत सोचे कि मेरे पड़ोसी का बच्चा लगभग बराबर है, उसने ये बोलना शुरू कर दिया, मेरा बच्चा नहीं बोल रहा। पर अगर बच्चा आपको सुन रहा है और समझ रहा है तो बच्चा आपका बिल्कुल अच्छा है और कभी भी बोलने लग जाएगा और अच्छा बोलेगा। तो लास्ट में डॉक्टर साहब कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें कि हमें क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए? हाँ, 6 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उसमें जैसे हमने पूरे अपने एपिसोड में हमने बातचीत की, हमें नई चीज़ों को ऐड करना है और सभी तरह के उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाने चाहिए। उसमें जैसे आपने पहले तो बच्चा सिर्फ माँ का दूध दे रहा था, अब हमने उसमें कुछ सीरियल्स को ऐड किया, कुछ फ्रूट्स को ऐड किया, कुछ हमने वेजिटेबल्स को ऐड किया, कुछ हमने डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड किया, और सॉल्ट और शुगर का इंटेक हमारा बहुत कम होना चाहिए। मैं यहाँ एक और बता दूँ बात कि अचानक कुछ ऐसा ट्रेंड भी है कि बिल्कुल नहीं देना है, ऐसे लेके ना चले, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए हम डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स सॉल्ट एडेड या एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर एडेड डाइट हमें अवॉइड करनी चाहिए। ऑफ कोर्स नेचुरल स्वीटनर आप यूज़ कर सकते हैं तो बहुत करें, जरूर कर सकते हैं, पर बहुत थोड़ा सा लाइट से अमाउंट अगर आप देते हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं उसको यूज़। और हाँ, ऑफ कोर्स जैसे जूसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह होती है, वो हमें यूज़ ना करें, और जितना हो सकता है हम नेचुरल डाइट पे ही रहने का प्रयास करें। और मार्केट की हमें बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, पर फिर भी हम जितना हम नेचर के आसपास रहें, नेचुरल फूड्स को खिलाने की कोशिश करें, वो हमारा बेस्ट है। और अपना वैक्सीनेशन के टाइम पे डॉक्टर से मिलते रहें, उनसे भी आपके जो मन में सवाल आ रहे हैं उनसे पूछते रहें, खाने पीने के बारे में भी कि भाई कुछ नया है, क्योंकि आजकल हम लोग सलाह भी हमको बहुत मिलती है, वो कुछ सही भी होती है, कुछ गलत भी होती हैं। तो जो आपको जो पीडियाट्रिशियन है, जो बच्चों के डॉक्टर जिनसे आप मिलते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, पहले 6 महीने माँ का दूध, उसके बाद तरह तरह की सीरियल्स जो सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स को कवर करते हैं। मार्केट वाले आइटम बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन उनको हमें जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा है। पैकेज आइटम की अपने कोई अलग डिसएडवांटेज होते हैं, वो हमें अवॉइड करना है। फ्रूट्स वगैरह कभी प्यूरिड फॉर्म में खाए तो ज़्यादा अच्छा है, जूसेस को अवॉइड करें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो डॉक्टर साहब ने अभी मुझसे कहा है कि आप पूछिए कि अगर 6 महीने के ऊपर बच्चे को दूध पिलाते हैं, ऊपर का दूध पिलाते हैं, तो उसमें पानी मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए? हाँ और ना में कमेंट करके हमें बताइए, और एक लकी विजेता को डॉक्टर संदीप से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो आज हम लोगों ने 6 महीने से 12 महीने के बच्चों की कैसे केयर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस एपिसोड में जाना और समझा। आगे आप किन टॉपिक्स पे हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को रात 8:30 बजे। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।